रामपुर के महात्मा गांधी स्टेडियम में आयोजित लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सीएम ने 64 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं जनसभा को भी सीएम ने संबोधित किया। सीएम ने कहा कि लोकार्पण और ढेर सारी परियोजनाओं को जो आज रामपुर जनपद के विभिन्न सभाओं को देते हुए अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर मैं आप सभी का अभिनंदन करते हुए आपको सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भारत विरासत का देश है और हर हाल में दुनिया की सबसे प्राचीन विरासत को सुरक्षित और संरक्षित करने का दायित्व हम सब पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश एक भारत और श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया है और उसी श्रृंखला का हिस्सा है कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति होना और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का एक भव्य मंदिर के निर्माण का होना हमारे पर्व और त्योहार इसी विरासत के हिस्से है। लेकिन कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है। उन लोगों ने इस रामपुर की विरासत को भी नष्ट करने का षड्यंत्र किया था और इसीलिए हम लोग बार बार आएंगे यह कहने के लिए कि रामपुर की विरासत को भी, लेकिन किसी भूमाफिया को सत्ता के संरक्षण में रह करके गरीबों, दलितों, वंचितों और व्यापारियों की संपत्ति पर भी कब्जा नहीं करने देंगे। और आज रामपुर में इसीलिए हम आए हैं। रामपुर विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बने बिना भेदभाव के बड़े प्रोजेक्ट हो, गरीबा कल्याणकारी योजनाएं हो या फिर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को बनाए रखना। सीएम योगी ने मंच से कहा कि भाइयों और बहनों, विकास के कार्य में कोई भेदभाव नहीं, लेकिन तुष्टीकरण के नाम पर सुरक्षा के साथ भी कोई खिलवाड़ नहीं। इस सरकार की नीति रही है और उसी की नीति के तहत आज एक बार फिर से विकास की परियोजनाओं को देते हुए हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, आपके रामपुर जनपद में 147 भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही भी हुई है, जिसमें से 640 हेक्टेयर भूमि को उन भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराने में मदद मिली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,64,500 किसान भाइयों को लगभग 91 करोड़ धनराशि अब तक उनके अकाउंट में भेजी गई है और फसल ऋण योजना में 64,259 किसानों का ऋण माफ किया गया है, जिसमें कुछ किसान भाइयों के खाते में 366 करोड़ 72 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए। और यही नहीं, रामपुर में यहाँ का अन्नदाता किसान मेहनती है। ये के किसानों के लिए चाहे वो धान क्रय केंद्र हो, चाहे गेहूँ क्रय केंद्र हो या फिर गन्ना मूल्य के भुगतान का हो। और यही नहीं, जो सरकार में तय किया है रुद्रविलास चीनी मिल के पुनरुद्धार की कार्यवाही को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए सरकार गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है। सीएम योगी ने मंच से कहा कि भाइयों और बहनों, विकास के कार्य में कोई भेदभाव नहीं, लेकिन तुष्टीकरण के नाम पर सुरक्षा के साथ भी कोई खिलवाड़ नहीं। इस सरकार की नीति रही है और उसी की नीति के तहत आज एक बार फिर से विकास की परियोजनाओं को देते हुए हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, आपके रामपुर जनपद में 147 भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही भी हुई है, जिसमें से 640 हेक्टेयर भूमि को उन भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराने में मदद मिली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,64,500 किसान भाइयों को लगभग 91 करोड़ धनराशि अब तक उनके अकाउंट में भेजी गई है और फसल ऋण योजना में 64,259 किसानों का ऋण माफ किया गया है, जिसमें कुछ किसान भाइयों के खाते में 366 करोड़ 72 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए। और यही नहीं, रामपुर में यहाँ का अन्नदाता किसान मेहनती है। ये के किसानों के लिए चाहे वो धान क्रय केंद्र हो, चाहे गेहूँ क्रय केंद्र हो या फिर गन्ना मूल्य के भुगतान का हो। और यही नहीं, जो सरकार में तय किया है रुद्रविलास चीनी मिल के पुनरुद्धार की कार्यवाही को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए सरकार गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है। भाइयों बहनों, विकास के कार्य में कोई भेदभाव नहीं, लेकिन तुष्टीकरण के नाम पर सुरक्षा के साथ भी कोई खिलवाड़ नहीं। यही सरकार की नीति रही है और उसी नीति के तहत आज एक बार फिर से विकास की परियोजनाओं को देते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है।
भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्ति दिलाने में मदद मिली तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,64,500 से अधिक किसान भाइयों को लगभग 391 करोड़ रुपए की राशि अब तक उनके अकाउंट में भेजी गई है। कि भाइयों बहनों, कोरोना प्रबंधन उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा, पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा। यही नहीं, कोरोना घर में जिनको हुआ उनको तो ठीक किया ही गया, जो जेल में भी कोरोना से पीड़ित थे उनको भी ठीक करवाया गया। कोरोना में हर एक व्यक्ति को सेवा देने का कार्य किया गया, क्योंकि इस महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाना था। और भाइयों बहनों, कोरोना में उपचार फ्री, टेस्ट फ्री, अन्न योजना, खाद्यान्न योजना फ्री और वैक्सीन भी फ्री। ऐसा पहले कभी होता था क्या? पहले वैक्सीन ही नहीं आती थी। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में ये विपक्ष के नेता घर में बैठे थे, अपने भी पदाधिकारियों का हालचाल नहीं ले पा रहे थे, इतने भयभीत हो गए थे। जो लोग एक अज्ञात बीमारी से इतने भयभीत हो, ये लोग क्या देश की लड़ाई लड़ पाएंगे? इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। लोकार्पण और विकास की ढेर सारी परियोजनाओं को आज मुझे जनपद रामपुर की विभिन्न विधानसभाओं को देते हुए अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, भारत विरासत का देश है और हर हाल में दुनिया की सबसे प्राचीन विरासत को सुरक्षित और संरक्षित करने का दायित्व भी हम सब पर है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया है और उसी श्रृंखला का हिस्सा है कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति होना और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का। हमारे पर्व और त्योहार भाइयों बहनों इसी विरासत के हिस्से हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है। उन लोगों ने इस रामपुर की विरासत को भी नष्ट करने का षड्यंत्र किया था और इसीलिए हम लोग बार बार आए थे
ये कहने के लिए कि रामपुर की विरासत को भी ये छोड़े रखेंगे, लेकिन किसी भूमाफिया को सत्ता के संरक्षण में रह करके गरीबों, दलितों, वंचितों, व्यापारियों की संपत्ति पर भी कब्जा नहीं करने देंगे। और आज रामपुर में इसीलिए हम लोग आए हैं। रामपुर विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बने, बिना भेदभाव के बड़े प्रोजेक्ट हो, गरीब कल्याणकारी योजनाएं हो, या फिर